हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी, ठीक है, जिसका नाम है कि बोर्ड एग्जाम में हम 90 प्लस मार्क्स के लिए, है ना, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी या हम किन टेक्निक्स को या किन तरीकों को अपना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस सीरीज में हम लगभग अपने 7 सेशन या लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना, जो आपको इसी प्ले लिस्ट में सीक्वेंस के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास देखने के पहले, है ना, मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वो सेशन सारे देख लिए होंगे, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप उन सेशंस को सीक्वेंस, है ना, या जो नंबर उनमें डले हुए हैं लेक्चर 1 2 3 4, है ना, इसके हिसाब से आप देखेंगे तो आपको पूरा फायदा मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो सेशन है, ठीक है, वो फिर एक टेक्निक या एक, है ना, स्ट्रेटेजी से जुड़ा हुआ है जो एग्जाम के लिए हमारे, है ना, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले सेशंस में बताया था कि हम अगर बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या पूरे साल हम तैयारी करते हैं, ठीक है, या एग्जाम देते हैं, तो आपको एक छोटी सी बात इसमें ये समझनी होगी, है ना, कि एग्जाम में हम अपने साथ केवल, है ना, अपने एक दोस्त को, है ना, या एक चीज को लेके जाते हैं, उसके अलावा कोई चीज हमारे साथ नहीं जाती, है ना। हमें इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। मैंने देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, है ना, एग्जाम के आधे घंटे पहले या 15 मिनट पहले जो अपने नोट्स हैं या बुक है, ठीक है, या जो कॉपी वगैरह है, उससे लगातार एग्जाम में, एग्जाम के पहले क्या करते हैं, रिवीजन करते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी गलत है ना, या इससे आप एग्जाम में ठीक तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो इस चीज से जुड़ा हुआ है कि हमें ऐसा क्यों नहीं करना, ठीक है, हमें ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है, और हमें करना क्या है, हम इस पे भी बात कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कि जो मेमोरी है ना, हमारी याददाश्त है, ठीक है, और हम जिसको कंसंट्रेशन बोलते हैं या एकाग्रता बोलते हैं, इसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या एग्जाम के पहले क्या कर सकते हैं, एग्जाम के दौरान हम क्या कर सकते हैं। तो आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपसे, है ना, ये कहना चाह रहा हूं या बताना चाह रहा हूं कि जो याददाश्त है ना, और जो एकाग्रता है, ठीक है, जब आपकी मेमोरी ठीक होगी, है ना, या शार्प होगी या बहुत अच्छी होगी, और आप कंसंट्रेशन के साथ या एकाग्रता के साथ या फोकस के साथ कोई चीज पढ़ रहे होंगे, तो वो चीज एग्जाम में आपके साथ रहेगी, है ना। जब भी आप उसको रिकॉल करेंगे, या उस टॉपिक को या उस क्वेश्चन को या उस आंसर को, है ना, जब भी आप रिकॉल करेंगे या आपको जरूरत होगी, तो आपको वो टॉपिक याद आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को हमें समझना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि याददाश्त या मेमोरी, है ना, किसे कहते हैं। तो आप सबको पता है कि अगर हमने कोई चीज सीखी है या कोई चीज हमने याद करी है या कोई चीज हमने समझी है, तो सीखी हुई जानकारी को दिमाग में सुरक्षित रखना, है ना। जैसे आप आजकल देखते हो कि डिजिटल, है ना, या टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, हम अपने मोबाइल को कितना संभाल के रखते हैं, ठीक है ना। या मोबाइल में जो डेटा है, जो पिक्चर्स हैं, जो वीडियोस हैं, जो सॉन्ग है ना, हमारा जो इंपॉर्टेंट, है ना, डेटा है, हम उसको कितना संभाल के रखते हैं कि फोन गीला ना हो, गिरे ना, है ना, उसकी मेमोरी खराब ना हो, फोन खराब ना हो, ठीक है ना। पर क्या कभी हमने अपने साथ ऐसा किया है, हमें इस बात को सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो मेमोरी हम कैसे कहते हैं, सीखी हुई जानकारी को अपने दिमाग में सुरक्षित रखना, ठीक है ना, क्या कहलाता है, याददाश्त कहलाती है या मेमोरी कहलाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की या एकाग्रता की, है ना। तो एक ही समय में जब आप एक काम को ध्यान लगाकर पूरा करते हो, ठीक है, और बहुत अच्छे से पूरा करते हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एकाग्रता बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं, है ना। अब पढ़ाई में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है या सफल होना है, तो इसके लिए आपको दोनों चीजों को स्ट्रांग या मजबूत करने की जरूरत होती है। पहली चीज आपकी याददाश्त, हाँ, मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपका कंसंट्रेशन पावर जो है या एकाग्रता जो है वो क्या होनी चाहिए, आपकी बहुत बेहतर होनी चाहिए, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल हम समझें, ठीक है, आपने देखा होगा एक लेंस आता है, तो हम बचपन में क्या किया करते थे, सूर्य की रोशनी, है ना, को उस लेंस के ऊपर हम क्या करते थे, एकाग्र कराते थे, और नीचे कुछ कागज या कोई ऑब्जेक्ट रखते थे, और हम देखते थे कि थोड़ा सा वेट करने के बाद क्या होता था, उस कागज में या उस ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता था, धुआं निकलने लगता था या आग लग जाती है ना। तो इस एग्जाम्पल से हमें एक सीख ये मिलती है कि जब तक हम पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ या पूरी एकाग्रता के साथ कोई काम नहीं करते, तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो आप भी देखते हो, अगर उस लेंस को आप प्रॉपर तरीके से सूर्य के आगे नहीं लगाओगे या उस पर प्रॉपर तरीके से सारी किरणें नहीं पड़ेगी और वो एकत्र होकर एक पॉइंट नहीं बनाएंगी, तो आप देखोगे उस पर धुआं नहीं निकलेगा या आग नहीं लगेगी। तो हमें भी क्या करना है,
कॉन्सेंट्रेशन के साथ या एकाग्रता के साथ क्या करना है, काम करना है। दूसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं कि चलो ये तो ठीक है, हमें बात समझ में आती है, ठीक है। अगला हमारे पास पॉइंट आता है यहां पर सेकंड पॉइंट कि जो मेमोरी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं या इसके लिए कोई टिप्स काम करती हैं या कोई स्ट्रेटजी काम करती है जिसको हम फॉलो करेंगे तो हम एग्जाम के पहले, है ना, या एग्जाम के दौरान अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, या हमने जो याद किया है हम उसको बहुत लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है ना। सबसे पहला, है ना, जो टिप है जो मैं अपने हर वीडियो में या हर लेक्चर में कहता हूं कि हमें रोज रिवीजन करना है, ठीक है ना। रिवीजन हमें क्या करना है, रोज करना है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर पढ़ी हुई चीजें अगर आप दोहरा लेते हो या एक बार उनको देख लेते हो या एक बार उनका रिवीजन कर लेते हो तो आप उसको एक हफ्ते तक याद रख सकते हो, है ना। और एक हफ्ते के अंदर अगर आप 1 से 2 बार रिवीजन कर लेते हो तो उस चीज को फिर आप 10 दिन याद रख सकते हो, और 10 दिन के अंदर 2 या 3 बार आप रिवीजन कर लेते हो तो उस चीज को आप 15 दिन याद रख सकते हो, है ना। 15 दिन के अंदर अगर फिर हम रिवीजन कर लेंगे तो हम उस चीज को 1 महीने याद रख सकते हैं, ये फंडा मैं आपको समझा चुका हूं कि कैसे काम करता है, ये रूल कैसे काम करता है, ठीक है ना। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप क्या कर सकते हो, लिखकर पढ़ सकते हो, है ना। जो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दौरान हम भूल जाते हैं, हम उनको लिखकर अपने सामने रख सकते हैं या दीवार पे लगा सकते हैं, या हम लिख लिख कर एक रफ कॉपी में, है ना, या व्हाइट बोर्ड हम एक छोटा सा ले लें या मार्कर से हम क्या कर रहे हो, लिखकर प्रैक्टिस कर रहे हो। इससे आपका दिमाग जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है और आपकी याददाश्त जो है वो लंबे समय तक क्या करती है, रहती है, या उस चीज को लंबे समय तक स्टोर करके रखती है। तीसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं तो आपको क्या करना है, अपने दोस्त को या खुद के मन को पढ़ाते हुए चीजों को क्या करना है, रिवाइज करना है ना। जैसे हम किसी दोस्त को, है ना, पढ़ा रहे हैं या खुद को ही हम अपना दोस्त समझकर खुद को ही या अपने मन को हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा करने से उस चीज को हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ये एक सबसे शक्तिशाली तरीका माना जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, है ना, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो क्लास में आते हैं, अपने साथ कोई नोट्स नहीं लाते, कोई किताब नहीं लाते, आपने देखा होगा, और लंबे टाइम तक वो क्या करते हैं, शानदार तरीके से चीजें पढ़ाते हैं। मतलब क्या होता है, वो ऐसे होता है कुछ ना कि जब उनका पहले फर्स्ट टाइम रहा होगा या पहला साल रहा होगा तो उन्हें नोट्स की हेल्प से या बुक की हेल्प से या याद करके चीजें पढ़ाई होंगी, और एक टाइम के बाद जब वो साल भर, है ना, 365 दिन पढ़ाते हैं या पूरे साल भर पढ़ाते हैं तो आप देखते हो कि धीरे धीरे उस चीज का रिवीजन होता होता वो चीजें क्या हो जाती हैं, उस व्यक्ति को याद हो जाती हैं। तो बार बार रिवाइज करने से क्या होती हैं, चीजें याद हो जाती हैं। आपने देखा होगा दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेमोरी इतनी शार्प होती है कि वो हजारों टेलीफोन नंबर याद कर लेते हैं ना, मोटी मोटी किताबें याद कर लेते हैं, है ना। आप उनसे कोई पेज का नंबर, है ना, बताते हैं तो वो ये बता देते हैं कि उस पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है ना। तो ये कैसे होता है, ये प्रैक्टिस से होता है ना। सारा खेल प्रैक्टिस का और टेक्निक का होता है कि अगर आपके पास सही टेक्निक है और सही तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो हर चीज को हासिल किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट आता है कि छोटे नोट्स बनाना, है ना। लास्ट जो सेशन था हमारा उसमें मैंने माइंड मैप के बारे में बताया था, मैं आगे 2 से 3 टेक्निक्स और डिस्कस करने वाला हूं जिनमें आप शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं उस स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो छोटे नोट्स कैसे बनाएं, तो पॉइंट्स में आपको लिखना है ना, शॉर्ट फॉर्म में आपको चीजें लिखनी है ना, चार्ट बनाने हैं, माइंड मैप बनाना है ना, फ्लैश कार्ड मेथड होता है और भी बहुत सारी तकनीक होती है, इनका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ट्रिक वगैरह होती हैं, निमोनिक्स होते हैं जिनके फॉर्मेट में हम पिक्चर्स को देखकर या कोई स्टोरी बनाकर चीजें याद कर लेते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहता है। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि कहानी और उदाहरण को हमें क्या करना है, जोड़ना है। अपने फैक्ट्स में या तथ्यों में हमें क्या करना है, कोई स्टोरी को, कोई एग्जांपल को, कोई ऐसी चीज को जोड़ना है जो थोड़ी सी यूनिक हो, आपको लंबे समय तक याद रह पाए, है ना। तो तथ्य को कहानी, है ना, या किसी रियल लाइफ की किसी एग्जांपल से या किसी फैक्ट से हमें जोड़कर पढ़ना है तो इससे क्या होगा, हम उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने की या एकाग्रता को बढ़ाने के भी कोई तरीके हैं या कोई टिप्स है क्या, तो हाँ, तो हम कुछ 4-5 तरीके या मेथड्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जिनको करने से हम अपने कंसंट्रेशन को या एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, है ना। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है जिसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, एक ऐसी डिवाइस जिसको हम क्या बोलते हैं, मोबाइल। तो हमें क्या करना है, पढ़ाई के दौरान या जब हम कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, अपने मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलना है। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल को आप स्विच ऑफ कर दो या इतनी दूर रख दो कि आपको सुना ही ना दे, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। हमें थोड़ी सी दूरी है, थोड़ा सा में, है ना, मेन हमें क्या करना है, डिस्टेंस बनाकर चलना है जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से उस टॉपिक को क्या कर सकें, पढ़ सकें, समझ सकें, याद रख सकें और उसका रिवीजन कर सकें। तो पढ़ते समय हमें कोशिश करनी है कि मोबाइल से दूरी बनाकर हम रखें, अगर पॉसिबल हो तो हम उसको वाइब्रेशन मोड में या साइलेंट थोड़ी देर के लिए रख दें, ठीक है।
सोशल मीडिया है ना से हम थोड़ा सा ब्रेक बना लें एग्जाम टाइम में, है ना, या जब हम पढ़ रहे हों तब हमें किसी का मैसेज बार बार नहीं देखना है, कोई वीडियो बार बार नहीं चलाना है ना, इस तरीके की चीजें, रील्स हमें बार बार नहीं देखनी, तो इनसे हमें थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर चलना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड नंबर का पॉइंट हमारे पास आता है कि एक समय में हमें एक काम करना है। ऐसा हमें नहीं करना कि हम एक टाइम में, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करते हैं कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें आप क्या करते हो, बहुत सारे टास्क एक टाइम में कर पाते हो, तो हमें अपने साथ ऐसा कुछ नहीं करना, हमें मल्टीटास्किंग है ना यहाँ पर नहीं बनना। ठीक है। हम कहीं और बन सकते हैं कि हमें बहुत सारे हुनर आते हैं, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, वो कहानी अलग है, पर पढ़ते समय हमें क्या करना है कि एक विषय एक टॉपिक को हमें क्या करना है, अच्छे से समझना है। तो हमें क्या करना है, मल्टीटास्किंग से बचना है। एक विषय को क्या करना है, पूरा करना है, उसके बाद हमें दूसरा टॉपिक या दूसरा सब्जेक्ट क्या करना है, तैयार करना है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पर हमारे पास थर्ड नंबर का जो पॉइंट आता है वो आता है टाइम ब्लॉक तकनीक, है ना, जो मैंने आपको बताई थी कि आप 20 से 25 मिनट बहुत शानदार तरीके से या बहुत मन लगाकर या बहुत एकाग्रता के साथ पढ़िए, उसके बाद आप 2 मिनट का या 5 मिनट का एक ब्रेक लीजिए जिसमें आप थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ी देर टहलिए और फिर आप अपनी जगह पर बैठकर फिर तैयारी करिए। ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो फिर से रिफ्रेश हो जाता है ना। हम कंप्यूटर को भी चलाते हैं तो बार बार राइट क्लिक करके क्या करते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं, या क्लिक करके क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो हमें ठीक क्या करना है, अपने साथ या अपने ब्रेन के साथ भी ऐसा करना है कि 20 से 25 मिनट पढ़ाई करनी है बहुत अच्छे तरीके से, और उसके बाद एक छोटा सा 2 मिनट का या 5 मिनट का ब्रेक लेना है जिसमें हमें थोड़ा सा पानी पीना है ना, गहरी सांसें लेनी है ना, डीप ब्रीदिंग करनी है थोड़ी देर, और थोड़ी देर हमें क्या करना है, उसी कमरे में या जिस जगह हम पढ़ रहे हैं थोड़ी देर हमें टहलना है। ऐसा करने से हमारा ब्रेन जो है वो फिर से एक्टिव हो जाता है, फिर से उसी है ना स्थिति में, उसी एक्टिव कंडीशन में आ जाता है जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ाई करना चालू किया था, है ना। इस तरीके को हमें क्या करना है, इस तरीके को हमें 4 बार दोहराना है। ठीक है। इस तकनीक को हमें क्या करना है, 4 बार दोहराना है ना। तो ऐसा करने से आप देखोगे कि 2 घंटे में आपने जो पढ़ाई करी है वो चीजें सारी आपके दिमाग में क्या हो जाएंगी, अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगी, है ना। फोर्थ नंबर का जो पॉइंट आता है, शांत और साफ जगह हमें क्या करनी है, पढ़ाई के लिए सेलेक्ट करनी है। इसका मतलब क्या है कि हमें कोई ऐसी जगह नहीं पढ़ना है जहां पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, या जो जगह साफ सुथरी नहीं है या बहुत अच्छी नहीं है ना। ठीक है। हमें अपनी टेबल को, जहां हम पढ़ रहे हैं, चेयर पर हम बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना, बेड पर हम बैठ के पढ़ रहे हैं, उस जगह को साफ सुथरा रखना है। और क्या रखना है ना, उस वहां हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा नॉइस ना हो रहा हो, है ना, हम डिस्टर्ब ना हो रहे हो, हमें इस चीज का भी क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट आता है, हमें एक छोटा सा गोल बनाना है, या एक क्या बनाना है, टारगेट बनाकर पढ़ाई करनी है। मान लीजिए कि मैं आज पढ़ाई कर रहा हूं और मैं यूनिट नंबर 2 का 4th नंबर का टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है। तो मुझे एक गोल छोटा सा ये बनाना है कि जो 4th नंबर का टॉपिक है मैं इसको 10-15 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे में बहुत अच्छे से तैयार कर लूंगा। ये मेरा क्या है, छोटा सा गोल है। तो मैं, है ना, आधे घंटे के बाद खुद को ऑब्जर्व करता हूं कि हाँ ये टॉपिक मैंने अपने मन से पूछा, या आंखें बंद करके मैंने एक बार पूछा कि हाँ मुझे 99% चीजें या 95% चीजें मुझे बहुत अच्छे से याद है। इसका मतलब है आपका टारगेट या आपका गोल क्या हो गया भाई, पूरा हो गया, है ना। ऐसे करते करते आप देखोगे कि आपका टारगेट, जो बड़ा टारगेट है, वो भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हमने रोजगार कौशल या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी पढ़ा है कि जो स्मार्ट गोल है, हमें उसमें क्या करना है, अपना जो टारगेट बनाना है, वो टारगेट छोटे छोटे टारगेट में क्या करना है, बड़े टारगेट को तोड़ना है। और जब छोटे छोटे टारगेट क्या हो जाएंगे, आपके धीरे धीरे पूरे होते चले जाएंगे, तो आपको खुद पर आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस आएगा और आप आगे लगातार बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। हमें बहुत बड़े गोल नहीं बनाना कि हमने एक सब्जेक्ट उठाया और हमने गोल बना लिया कि हम इसको एक दिन में पूरा तैयार कर लेंगे, तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। ये कब पॉसिबल होगी, जब आपने उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझा होगा और मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन किया होगा, और उस सब्जेक्ट के आपने 10-12 पेज के या 15 पेज के या 20 पेज के बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, तब आप कह सकते हो कि हम एक दिन में पूरी किताब कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमें वहां तक जाने में टाइम लगेगा, है ना। आज क्या पढ़ना है, हम ये पहले से प्लान कर लेंगे या पहले से तय कर लेंगे, तो हम बहुत अच्छे से एकाग्रता के साथ क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो ये 5 हमने यहाँ पर टेक्निक या 5 पॉइंट डिस्कस किए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्सेंट्रेशन को या अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। 4th नंबर पर हम बात करते हैं, तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एक मेथड एक टेक्निक आती है जिसको हम बोलते हैं योग और ध्यान, जिसको हम बोलते हैं माइंड एक्सरसाइज, है ना, या मेडिटेशन, है ना। तो इसमें सबसे पहले आता है ध्यान। ध्यान को कहा जाता है मेडिटेशन, है ना। मेडिटेशन दुनिया की सबसे बेस्ट, है ना, तकनीक मानी जाती है या स्ट्रेटेजी मानी जाती है अपने दिमाग को शांत करने की या अपने फोकस को बढ़ाने की। इसमें क्या होता है, आप बिल्कुल आंखें बंद करके बिल्कुल शांत बैठ जाते हो और हल्की हल्की क्या करते हो, धीरे धीरे आप सांसें लेते हो और अपने दिमाग का पूरा फोकस आप कहाँ लगाते हो, उन सांसों पर लगाते हो कि आप किस तरीके से सांसें ले रहे हो और किस तरीके से सांसें बाहर छोड़ रहे हो। उससे क्या होता है, आपका दिमाग जो है वो शांत होता है, आपका फोकस
क्योंकि क्या होता है, इंसान का जो दिमाग होता है उसमें लगातार 24 घंटे क्या होते हैं, विचार आते हैं ना, ठीक है, वो कभी शांत नहीं होता, उसमें लगातार पॉजिटिव नेगेटिव विचार चलते चले जाते हैं ना, थॉट लगातार पूरे 24 घंटे हमारे दिमाग में चलते चले जाते हैं। तो मेडिटेशन वो तकनीक होती है जिससे आपके दिमाग के विचारों को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, या उनको आने से रोका जाता है, या उनको शांत किया जाता है ना। तो 5 मिनट 2 मिनट भी अगर ध्यान लगाएंगे, अपने दिमाग को फोकस या शांत करने की कोशिश करेंगे, तो इससे भी हमें क्या होगा, फायदा मिलेगा। तो रोज हम 5 मिनट या 10 मिनट क्या कर सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। दिमाग शांत अगर होगा तो इससे क्या होगा, आपका फोकस बढ़ रहा होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राणायाम। तो आपने सुना होगा, है ना, कि मन के लिए या दिमाग के लिए हम अनुलोम विलोम हो गया, कपाल, ठीक है, कपाल भाती हो गया, ठीक है, भ्रामरी हो गया। इससे क्या होता है, इससे आपके दिमाग में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने से आपका दिमाग क्या होता है, तेज होता है, या शक्तिशाली होता है, या क्या होता है, मजबूत होता है। इसीलिए इन एक्सरसाइज को या इन प्राणायाम को किया जाता है। इससे आपका दिमाग में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बढ़ने से आपका दिमाग क्या होता है, फोकस होता है और शांत होता है। आगे हम बात करते हैं, है ना, तो एग्जाम के दौरान, ठीक है, या तैयारी के दौरान हमें अपने आहार को, है ना, या जिसको हम ब्रेन फूड बोलते हैं, इसका भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। हमें कोई ऐसी चीज नहीं खानी है जिससे हम, है ना, बीमार पड़ जाएं, है ना, या हमें परेशानियों का सामना करना पड़े, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना होता है, हमारा जो खाना है वो सात्विक होना चाहिए, सादा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, जिससे हमें क्या हो, है ना, हम हेल्दी या अच्छा महसूस करें। साथ ही साथ हम ब्रेन फूड की भी अगर बात करते हैं कि दिमाग के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमारा दिमाग जो है वो फ्रेश रहता है, या अच्छा रहता है, या मजबूत होता है ना। तो हमें इसमें 4-5 चीजों के बारे में ध्यान रखना, जैसे मिल्क हो गया या दूध हो गया, ठीक है, बादाम या अखरोट है, ठीक है, केला है, हम एग्जाम के पहले एक केला खा के जा सकते हैं, या उस दौरान हम क्या कर सकते हैं, केला का सेवन कर सकते हैं, ठीक है ना। हरी सब्जियां हो गई, और पर्याप्त मात्रा में क्या हो गया, वाटर हो गया या पानी हो गया, है ना, पर्याप्त मात्रा में पानी हमें पीना है। इसमें ध्यान रखना है, नोट हम, है ना, एक बना लें कि हमें इस दौरान कोशिश ये करनी है कि हम 20 से 25 दिन जब हमारे एग्जाम चल रहे हों तो हमें फास्ट फूड या जंक फूड खाने से क्या करना है, बचना है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हमें इन चीजों का सेवन नहीं करना है, ठीक है। 6 नंबर का पॉइंट आता है नींद का महत्व। मैंने आपको समझाया था कि हम अगर प्रॉपर 6 से 8 घंटे की नींद ले रहे होंगे या अच्छी नींद ले रहे होंगे एग्जाम के दौरान, तो इससे हमारी याददाश्त मजबूत होती है, हमने जो चीजें पढ़ी हुई हैं वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से मेमोराइज रहती हैं या सेट रहती हैं। तो हमें रोज ध्यान रखना है कि एग्जाम के दौरान और एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद हमें प्रॉपर नींद लेनी है, किसी प्रकार का तनाव नहीं बनाना। जो एग्जाम हो गया, ठीक है, उस एग्जाम में हम 2 क्वेश्चन ठीक से नहीं कर पाए तो हमें उस चीज की टेंशन नहीं बनानी है या उस चीज को वहीं छोड़ देना है, ठीक है। और प्रॉपर क्या करनी है, नींद लेनी है, और उसके बाद अपने अगले, है ना, एग्जाम की या पेपर की तैयारी करनी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब नींद प्रॉपर होती है, आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, तो वो उसी स्पीड के साथ आगे काम कर रहा होता है। और नींद के दौरान हमारे दिमाग में कुछ, है ना, ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनसे क्या होती है, हमारी मेमोरी या याददाश्त क्या होती है, मजबूत होती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, तो पढ़ाई के कुछ स्मार्ट तरीकों को भी हमें क्या करना है, अपनाना है, या उनके ऊपर क्या करना है, काम करना है। हम जब पढ़ते हैं, है ना, तो हल्के हल्के हम बोल के पढ़ सकते हैं, है ना। इससे क्या होता है, हमारा सिक्स सेंस काम करता है प्रॉपर तरीके से, हम उस चीज को सुन भी रहे होते हैं, उस चीज को बोल भी रहे होते हैं, दिमाग समझ भी रहा होता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। डायग्राम, है ना, या रंगीन जो चार्ट वगैरह है उनको हम बार बार देख रहे होंगे, या मैंने माइंड में बताया था कि कलर्ड पेन से हम बना रहे होंगे, तो हमारा दिमाग उसको बहुत अच्छे तरीके से याद रख पाता है, ठीक है। पुराने पिछले सालों के पेपरों को हमें हल करना है, इस तरह की बहुत सारी तकनीक हमने डिस्कस करी है और आगे भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो सेशन है, सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, या सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल के आती है वो ये निकल के आती है ना, या एक फॉर्मूला ये निकल के आता है कि अगर आप नियमित अभ्यास करोगे, आपका तरीका सही होगा, आपकी सोच सकारात्मक होगी, तो आपकी याददाश्त क्या होगी, तेज होगी, और गहरी एकाग्रता के साथ आप क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो।